महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के व्यक्तित्व के बहुत से पहलू हैं। जैसे समाज सुधारक तो वे थे ही, इसके अतिरिक्त भी वे एक बहुत बड़े राजनेता थे, बड़े अध्ययनशील व्यक्ति थे। व्यक्तियों की परख उनके भीतर बहुत अच्छी थी। प्रशासन में कुशल व्यक्ति थे और सबसे बड़ी बात यह कि वो एक देशभक्त थे। और ये सारी बातें जो है उनके कार्यों से और उनके जीवन में जो उन्होंने शासनकाल किया है, यहाँ करीब 58 वर्ष का, उस 58 साल के कार्यों के भीतर ये सारी बातें आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। जब हम विचार करते हैं कि आखिर महाराजा इतने लोकप्रिय क्यों हैं, उसका एक कारण है। सबसे बड़ा कारण ये है कि महाराजा एक संपूर्ण वैष्णवी समग्रता के साथ जिए हैं। मतलब एक वृक्ष की तरह वो जिए। उन्होंने जो भी उनके पास आया है उन सबको शरण दी है उन्होंने क्या, और इस तरह से एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन उसके ज़माने में उन्होंने चलाया कि जिसकी कोई मिसाल नहीं। उन्होंने प्रकाशन के लिए लोगों को प्रेरित किया, किताबें लिखने के लिए प्रेरित किया, उन्होंने संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन दिया, उन्होंने अनेक प्रकाशन मालाएं शुरू करी, उन्होंने प्रेस को जो है प्रोत्साहन किया। इन सब के माध्यम से उन्होंने जो देश में एक चेतना जगाने की कोशिश की थी, जो राष्ट्रीय संघर्ष चल रहा था स्वाधीनता का, उस संघर्ष को उन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश उसके माध्यम से की है। जिस ज़माने में आए आप जानते हैं कि एक राजनीतिक आंदोलन देश को स्वाधीन कराने के लिए चल रहा था। क्रांतिकारी लोग अपना प्रयत्न अलग कर रहे थे और कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस, वो अपना अलग प्रयत्न कर रही थी। तो दो धाराएं तो थी ही इस देश में, पर महाराजा थे। एक देशी नरेश होने के कारण वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के हिस्से तो बन नहीं सकते थे। और इसलिए, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा नहीं बन सकते हैं तो देश के स्वाधीनता आंदोलन में उनका कोई योगदान नहीं रहना चाहिए, ऐसी बात नहीं थी। महाराजा स्वाधीनता आंदोलन में अपना योगदान देने के लिए बिल्कुल सिद्ध थे, तैयार थे, कटिबद्ध थे, उसके लिए सब कुछ कर सकते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जैसे वो यहाँ कुछ ऐसे लोगों को लाए जो देशभक्ति के रंग में रंगे हुए थे, जो राष्ट्रीयता की विचारधारा को लेकर के चल रहे थे। उसमें से एक व्यक्ति थे जैसे अरविंद घोष। अरविंद घोष की सारी पृष्ठभूमि राष्ट्रीयता की थी, देशभक्ति की थी। वो तो वहाँ इंग्लैंड में थे, तब से ही देशभक्ति का एक जज्बा उनके भीतर पैदा हो चुका था। दूसरा व्यक्ति जो महत्व रमेश चंद्र दत्त, RC दत्त थे, अंग्रेजों की आर्थिक पॉलिसी के बहुत ज़बरदस्त आलोचक थे और अप्रिय थे अंग्रेजों के लिए। महाराजा ने उनको भी अपने यहाँ रखा। एक केशवराव देशपांडे थे जो यहाँ कलेक्टर थे, वो भी इंग्लैंड में पढ़े हुए थे और अरविंद के सहपाठी थे, उनको लाए, वो भी क्रांतिकारी विचारों के थे। तो इस तरह से महाराजा ने क्या किया कि इन लोगों के माध्यम से पश्चिम भारत में राजनीतिक चेतना उन्होंने पैदा करवाई, एक क्रांतिकारी आंदोलन को आगे उन्होंने बढ़ाया। दूसरी तरफ महाराजा का संपर्क कांग्रेस के लोगों से भी पूरा था कि अखिल भारतीय कांग्रेस के जितने श्रेष्ठ उस जमाने में नेता थे, चाहे लोकमान्य तिलक हों, चाहे गोपाल कृष्ण गोखले हों, चाहे फिरोज शाह मेहता हों, दादा भाई नौरोजी हों, क्या इन सब लोगों से महाराजा के बहुत अच्छे संबंध थे। और उस जमाने में अखिल भारतीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों के साथ साथ
एक सामाजिक परिषद भी हुआ करती थी, उसमें भी महाराजा 2 बार अध्यक्षता कर चुके थे। अहमदाबाद की सामाजिक परिषद में भी वो गए और कलकत्ता की सामाजिक परिषद में भी वो गए। तो मेरा कहना ये है कि महाराजा ने एक देशी नरेश होते हुए पूरे साहस के साथ ऐसे काम किए जिसके कारण, उसकी देशभक्ति के कारण सारा देश की दृष्टि उनकी तरफ आ गई थी। और जो काम किए भारतीय संस्कृति को ऊपर उठाने का, सांस्कृतिक आंदोलन शुरू में योगदान करने का मतलब ये होता है कि देश जो हमारा भव्य इतिहास रहा है, चाहे वो हमारी ऐतिहासिक परंपराएं रही हो या गौरवमयी इतिहास की परंपरा रही हो, महाराजा ने अपने इन कामों के माध्यम से इस देश में स्वाभिमान पैदा करने की पूरी तरह से कोशिश की थी। दूसरी बात मैं जो ये कहना चाहता हूँ कि महाराजा साहब एक संकल्प लेकर के आए थे। संकल्प क्या कि जन कल्याण, इसके अलावा मेरे जीवन में मुझे और कुछ करना नहीं है। और सारे जीवन भर वो जन सेवा में लगे रहे, जनता। और यही कारण है कि वे राजा नहीं रहे जनता के लिए, जनता उन्हें पितृतुल्य मानने लगी थी कि ये हमारे पिता के समान हमारी सेवा करते हैं। और इस बात को मैं इसलिए आधार पर कह रहा हूँ कि उनको जो सन 1936 में उनका हीरक महोत्सव मनाया गया, उसमें जो उनको मानपत्र दिए गए हैं, और विशेषकर जो मानपत्र उनको व्यारा के क्षेत्र से आदिवासियों के, क्या हरिजन बंधुओं के, अछूत लोगों की ओर से, जो वंचित समाज है उसकी ओर से जो मानपत्र, उसमें सब में लिखा है कि आपने हमारे जीवन को उन्नत और विकसित करने में पूरी अपनी शक्ति लगाई और पिता के तुल्य आपने हमारे साथ व्यवहार किया है। तो ये बहुत बड़ा काम कि एक देशी नरेश उस जमाने का 600 राजाओं में एक ऐसा शासक जिसको जनता कह रही कि आपने पितृतुल्य हमारे साथ, तो ये हमारे लिए, सबके लिए, पूरे बड़ौदा के लिए बड़े गौरव की बात है।